आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जाना है, जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध चल रहा है। कई जगह पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दुबई में जो एशिया कप का मैच होने वाला है, हम वो मैच नहीं देखेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। राजनीतिक दलों तक इस मैच में उनकी एंट्री हुई है और राजनीतिक दलों ने भी उसका विरोध किया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब सारे संबंध तोड़ लिए गए हैं तो क्यों मैच खेला जाए। जरूरी उन पहलगाम में जो लोग मारे गए 26 लोग, उनकी जान है कि पैसा। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। दिल्ली में देखेंगे पोस्टर जलाए गए हैं, लखनऊ में देखेंगे नारे लगाए गए हैं और भोपाल में भी वैसा ही विरोध किया गया। जम्मू में पुतला फूंका गया, मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई। एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैतिकता के आधार पे तो ये मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस सब चीज़ के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो भी कश्मीर में हो रहा है हमारे लोगों के साथ, मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा कि आप सबको इस चीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए। जो देश गद्दारी करते रहेंगे उससे तो कोई नाता नहीं रहना मांगता है। खून के साथ पानी नहीं बहा, आतंकिस्तान के साथ मैच होगा। देश में विरोध और आक्रोश, 26 शहादत बड़ी या फिर मैच। BCCI को चाहिए मुनाफा, देश की भावनाओं का क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। 22 अप्रैल 2025 को आई शहादत की इन तस्वीरों को देश अभी भूला नहीं था कि BCCI ने अपने मुनाफे के लिए देश को नया जख्म दे दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जख्म क्यों? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या BCCI को देश की भावनाओं की कोई कद्र नहीं? क्या BCCI के ठेकेदार पहलगाम की चीख पुकार को भूल गए हैं? क्या BCCI के हुक्मरानों को पाकिस्तान आतंकियों द्वारा गोली से छलनी किए गए 26 नागरिकों के शरीर नहीं दिखे? जवाब है शायद नहीं। तभी तो आतंकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए BCCI की टीम दुबई में। मैच भी होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाड़ियों से BCCI के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे, अभिवादन करेंगे। सवाल है, क्या देश की भावनाओं का सौदा कर BCCI को शर्म नहीं आती? क्या BCCI को लोगों का विरोध नहीं दिख रहा? मैच जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ यही बात है। तो बॉयकॉट करना चाहिए लोगों को? जी जरूर करना चाहिए। मैच सर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहलगाम में जो हमला हुआ 144 दिन बीत गए। ये राष्ट्र के सभी लोगों का मुद्दा है, तो ये खेल भावना से ऊपर उठ कर ये कोई मुद्दा नहीं है। अपन राष्ट्र राजनीति के लिए इस खेल को छोड़ देना चाहिए। क्रिकेट के बिना चल जाएगा लेकिन राष्ट्र के सबसे पहला नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। आज 7 बजे BCCI की टीम पाकिस्तान से मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, लेकिन पूरे देश में इस मैच का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के साथ मैच पर लोग भड़क उठे हैं। सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है। लोग मैच को रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये आक्रोश, ये गुस्सा BCCI को नहीं दिखता, उनके ठेकेदारों को नहीं दिखता, क्योंकि BCCI को इस मैच से करोड़ों का मुनाफा जो कमाना है। BCCI पर पैसे की बरसात हो रही है, इसलिए इसके करता धरता अंधे हो गए हैं। आप खुद सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर है। ऐसे में BCCI मुनाफे के लिए देश की भावनाओं को दरकिनार कर रही है। BCCI ने भावनाओं का सौदा बहुत मोटी रकम में किया है। राजनीतिक हलकों में भी मैच का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
पहलगाम में जिन्होंने अपनों को खोया वो भी भारत पाकिस्तान के मैच से खुश नहीं है, लेकिन बीसीसीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई के ठेकेदारों को कम से कम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या को सुनना चाहिए। अब मैच हो रहा है बीसीसीआई और क्रिकेटर्स को, अब मैं कुछ क्या ही बोलूं, कुछ घंटों बाद ही तो मैच है। मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए लोगों से बोल सकती हूँ, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनसे बोल सकती हूँ, बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। अगर आप इस मैच को नहीं देखेंगे, व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि उनका देश कितना गुस्से में है उनसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहते। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। भूखा प्यासा पाकिस्तान दुनिया के सामने गुहार लगाता नजर आया, लेकिन बीसीसीआई की टीम उसी पाकिस्तान के साथ आज गलभैया करेगी। खुशनुमा माहौल में मेल मिलाप होगा और देश उन तस्वीरों को देखकर गमगीन होगा। जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है, लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा। भतीजे के आदेश पे को वो चल रहे हैं। ये जो परिवारवाद वहाँ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसी वजह से पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। इनके बड़े बड़े आला पदों पर बैठे हुए लोग, उनके बच्चे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, तब इन्हें नहीं समझ में आता। मैं और आप नहीं कर सकते। आज शाम आप अपने टीवी को बंद कर दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, लेकिन आतंकियों के स्पॉन्सर भारत की धरती को लहूलुहान करने वाले पाकिस्तान और उसकी टीम के साथ बीसीसीआई की टीम के मैच को मत देखिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। शर्म करो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सभी जाति और धर्मों के लोग पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का विरोध कर रहे हैं। भोपाल से देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट इस पर। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल में भी विरोध देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा ये कि ये जो तमाम लोग देश का झंडा लेकर, भारत का झंडा लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, ये सभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इसके बाद भी ये इस मैच का विरोध कर रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बलिया ये बताइए, क्या है आप लोगों का प्रोटेस्ट का एंगल, क्या है? आप लोग देश का झंडा लिए और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आज जिस तरह का जो शाम को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों की नाराजगी ये है, जब एक मुल्क से हमारा वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे पे एटॉमिक हमले हो रहे हैं, लोग पहलगाम में शहीद हुए, जो महिलाएं शहीद हुई, माँ बहनें बच्चे शहीद हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 56 इंच के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बैठे, उनको अविलंब इस मैच को रद्द कराना चाहिए था। उसकी वजह क्योंकि सबकी भावनाएं, जैसा सुना कि भावनाएं जुड़ी है, तो भावनाएं नहीं जुड़ी, देश का संविधान भी जुड़ा है, देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना भी जुड़ी है। तमाम लोग, मुल्क के जो लड़ने वाली औरतें, झांसी की रानी जैसी औरतें हमारे यहाँ इस मुल्क में मौजूद थी, उनने भी जो युद्ध करा है। क्या हम उनको क्या जवाब देंगे? इस मैच के बाद हम क्या कहेंगे? ये मैच नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी वो आगे आना चाहिए। एक आदेश आपका काफी रहता है इस मुल्क के लिए। आप खड़े होकर घोषणा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी खेल भावना हो, चाहे देश की भावना हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, जब हम खत्म कर चुके, जब पानी बांट चुके हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान से खेलने का क्या औचित्य रह जाता है? मेरा ये सवाल है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बेलगाम जो मामला हुआ था उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको नज़र में रखना चाहिए, और 140 करोड़ आवाम जो है हिंदुस्तान की, उनके दिल पे जो ठेस पहुंचाई है इन पाकिस्तानियों ने, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए। और अगर नहीं लग रही, हो ही गया है मामला, तो फिर इंशाल्लाह हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान में घुस के मारा है, आज दुबई के अंदर अपने झंडे गाड़ेगा। तो ये हम अपने संवाददाताओं से जो लोग बातचीत कर रहे थे वो आपको सुना रहे थे। देश में अलग अलग हिस्सों में कैसे हो रहा है विरोध और लोगों का क्या कहना है, ये हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। कोमल स्क्रीन पर दिख रही हैं दिल्ली से, हमारे साथ से सत्य प्रकाश मुंबई से जुड़े हुए हैं, और सत्य विजय हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। सत्य प्रकाश के पास चलते हैं, लोग वहां उनके पास दिख रहे हैं बातचीत करने के लिए। बताइए, लोगों का मत क्या कहता है सत्य प्रकाश?
देखिए, लोग काफ़ी गुस्से में मैच को लेकर। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैच शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। जहाँ पर हमारे शहीदों का खून बिखरा हुआ है, उनका खून अभी तक सूखा नहीं है और हमारा देश उनके साथ में क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं उसके लिए मैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मध्यस्थी लेकर इस मैच को रोकिए। ये मैच किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे देश के जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस मैच को ना देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी बहू बेटियाँ जो विधवा हुई हैं, जिनके सरहदों पर जिनके साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और ये मोदी जी हमको कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर ये खेल का बाइकआउट करेंगे आप? बाइकआउट? बिल्कुल, हम बाइकआउट कर रहे हैं। और हम जितने भी लोग हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि आपको एक क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहिए और आगे भी ऐसा कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में कहीं पे भी पाकिस्तान नहीं, उसका नाम है आतंकिस्तान। आतंकिस्तान जैसे देश के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना है। ये मोदी जी का कहना है, फिर ये क्रिकेट मैच क्यों? चाचा, मैच देखेंगे? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, टीवी पे भी नहीं देखेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो एक दुश्मन है, इस दुश्मन से दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके साथ दुश्मनी से ही चलना चाहिए। तो ये एक देश का नादानियत है हमारे भारत का, तो ऐसा मैच क्यों उसके शरण में जाने का? आप मैच देखेंगे? नहीं सर, हम तो नहीं देखेंगे मैच। हमारा यही बोलना है कि ये अभी पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच है, क्यों किया जा रहा है, किस कारण है? मतलब बीसीसीआई ने क्या निर्णय लिया कि क्या जरूरत पड़ गई उनको कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो? क्या कारण क्या है? अपने को वही हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं और मोदी जी के भी यही पूछना चाहते हैं, क्यों बाइकआउट करेंगे आप? हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, पहले से भी हैं और आगे भी करेंगे। बाइकआउट कर रहे हैं मैच? बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज ये जो मैच हो रहा है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूँ, बॉयकॉट करता हूँ।